some more algebraic identities. इसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बोलते हैं और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलते हैं। ये ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन है। इससे पहले अपन किसका एक्सपेंशन पढ़ रहे थे? बाइनोमियल का स्क्वायर के साथ। अब ट्राइनोमियल का स्क्वायर है ये, मतलब या तो तीन टर्म आएगी या थ्री आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये चैप्टर टू का लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया है अपना चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये जो खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले दिख रहे हैं ना बच्चों को, बहुत डराते हैं, हाथी के दांत है जैसे डराते हैं। देख देख के ऐसा लग रहा नहीं पढ़ना, सर छोड़ो तो हम तो नहीं पढ़ते, ऐसे खतरनाक दिख रहे हैं। नो सर। नहीं देखो, एक मिनट रुकना ना, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपके ब्लर हो रहा है क्या बार बार? यस सर, सर बार बार में हो यस रहा सर, है। हर 2 मिनट में हो रहा है बात। हाँ एक मिनट। एक मिनट, मैं इसको डेटा सर में क्लियर है। कन्वर्ट कर देता हूँ। हॉटस्पॉट से हम करके देख लेता हूँ, दूसरे वाले पे देखते हैं क्या होता है। जियो के उस पे कर लेते हैं, मतलब जो वाईफाई कनेक्शन इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा अभी शायद। सर हाँ अरे सेवेंथ वाली आइडेंटिटी है। हाँ, स्पेशल केस है सिक्स का। यस सर, डीबीपी में लास्ट वाले क्वेश्चन इससे ही हो रहे हैं। हाँ मैंने आपको डीपीपी में जो दे रखे ना, बोला तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा ना, ढूंढते जाना और क्वेश्चंस करना है इससे। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? क्लियर तो है तभी। क्लियर है अब। ओके,
अभी क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। सर ये 7th वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नहीं है, ये तो सब फॉर्मूले हैं। किसने कहा क्वेश्चन से? सब लिखा ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब फॉर्मूले। सर ये लिखा क्या है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अभी समझा रहा हूं मैं बेटा, रुको तो सही, मैं समझा रहा हूं। इफ समझ में नहीं आया? में लिखा हुआ है ना। if x plus y plus z equal to 0, then this is equal to 3xyz, x cube plus y cube plus z equal to 3xy. Now look here, this is x plus y plus z whole square, या sometime a plus b plus c whole square भी लिखते हैं इसको हम, ठीक है? क्या लिखते हैं? a plus b plus c whole square भी लिखते हैं, और x plus y plus z, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। x y z में लिखो या abc में, वो सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, ये दो सबके ऊपर लिख देंगे। देखो पहले तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सबके ऊपर 2 2 आ गया, ये वाला 2 सबके ऊपर लिख दो, प्लस 2 के साथ में ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, 1 2 2 3 1 3 x y y z z x, सिमेट्रिकल है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y z 2 zx, ऐसे स्क्वायर याद हो जाती है इसमें। सिमेट्रिकल है ना, कहीं कुछ रुकना ही नहीं, x प्लस y प्लस z। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है, कभी कभी यहाँ बीच में इधर इधर माइनस आ जाते हैं, यहाँ तो कभी आएंगे नहीं माइनस, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव में रहती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा आपने, उसमें माइनस 2ab आया था a माइनस बी के होल स्क्वायर में, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज ही था ना, तो स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। होगा क्या, कुछ क्वेश्चन में बीच बीच में नेगेटिव साइन दिखेंगे इधर, और ये चीज क्या बताती है, इसका प्रोडक्ट ये है, इधर क्या है, एलएचएस आरएचएस क्या है, ये सब प्रोडक्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट। और इधर से इधर जब तो चल रहा है, सब जितना भी रिश्ते हैं ये सब इधर जो आ रहे हैं, ये क्या है, इधर से इधर तो प्रोडक्ट है, इधर से इधर क्या है, फैक्टर्स। सुनो ध्यान से, ये इनके फैक्टर्स हैं, इनका ये फैक्टर्स है, इनका ये फैक्टर है, इनका ये फैक्टर है, इनका ये फैक्टर है, इनका ये फैक्टर है, पर इस वाले केस में ये इसका क्या है, प्रोडक्ट फैक्टर्स। मतलब ये यार एरो का साइन यहां से लगाना चाहिए, ऐसे यहां पे। इस वाले को छोड़ के ये सब क्या है, फैक्टर्स, ठीक है? ये सब इनके इधर से जो आंसर लिखी हुई टर्म, ये सब फैक्टर्स हैं, और इनके ये फैक्टर्स हैं। x क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फैक्टर्स है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फैक्टर है, x माइनस वाई होल क्यूब का ये प्रोडक्ट है, और इसका ये क्या है, फैक्टर्स है। मतलब जहां पर ये होल क्यूब और ये जब टर्म लिखना, ये तीनों तो क्या है, इधर से फैक्टर्स है, इधर से इधर प्रोडक्ट है। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स। ऐसे लिखता हूं ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इसका प्रोडक्ट, सिमिलरली तीनों में ही सेम चीज है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये प्रोडक्ट, x प्लस वाई का होल क्यूब का ये प्रोडक्ट, x माइनस वाई का होल क्यूब का ये प्रोडक्ट। और उल्टा इधर से देखें, इन तीनों के लिए इधर जाएंगे तो वो क्या बताएगा, इनके ये फैक्टर्स, इनका ये फैक्टर्स, इसका ये फैक्टर। इधर इन तीनों में क्या है, इधर इसके क्या है, फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हैं। इधर से चलेंगे तो क्या है, इधर से चलेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तीन में मैंने फैक्टर्स इस साइड लिखे हैं और प्रोडक्ट उस साइड लिखे हैं। तीन में मैंने प्रोडक्ट इस साइड लिखे हैं, फैक्टर उस साइड लिखे, क्योंकि फॉर्मूले का तरीका है लिखने का ना, इसलिए
समझे कैसे, अपन उस चीज को रटना नहीं, समझना है कैसे। होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब दो बार लिखना पड़ेगा इनटू में, तो क्या हो गया फैक्टर्स। और इधर क्या दिख रहे हैं, प्लस माइनस दिख रहे हैं, मतलब इसका ये प्रोडक्ट हुआ। उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया। किसी को डाउट है क्या इन वर्ड्स में, इशिता? नो सर। किसी को डाउट? अब फॉर्मूले कैसे याद रखना है, जैसे मुझको ये सारे फॉर्मूले याद है, क्यों याद है बताऊं? बताएगा कोई मुझे क्यों याद है? सर आपने समझा अच्छा सर। हाँ क्या हर बोले? साल समझाते हैं सर। सर इनके एक्सपांशन से। नहीं, मुझे ये फॉर्मूले याद कैसे, मुझे एक साथ सब फॉर्मूले याद, तुमको इसे बोला मैं बोल दूंगा क्यों? आपने समझा अच्छे से समझा उसको। हाँ, मैंने इतने सालों सर से, हर 100 साल से साल पढ़ा। समझाते हैं आप। हाँ, हर साल समझाता हूँ, 100 साल यस से सर। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा पढ़ा कर याद हो गए मुझे ना। तो आप भी अगर 100 साल तक 9th क्लास में पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे सब फॉर्मूले, ऐसा करोगे क्या? 100 साल तक नो कौन पढ़ेगा सर। सर, 100 साल है। 100 साल क्यों बोलता, मैंने एक बार समझाया था आपको ना, हर साल 4 4 बार पढ़ाना पड़ता है, तो 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 100 साल हो गया मुझे, मैं तो ऐसी मैथ्स लगाता यस। हूँ। तो, तो 25 साल तक पढ़ोगे क्या 9th क्लास, तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलो 25 नहीं तो 5 ही मान लो यार, चलो 5 साल तक पढ़ोगे क्या 9th क्लास? नो नो सर। फिर क्या चाहोगे बताओ? एक बार में अच्छे से समझ ले। एक बार में अच्छा, इसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मुझे क्या है, प्रैक्टिस नहीं है, मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी इन चीजों की, मैंने तो क्या पढ़ा पढ़ा के मुझे याद हो गए सारे। लेकिन वो पढ़ा पढ़ा के याद हुआ तो तुम पढ़ाने तो जाने से रहे और तुम खुद 5 साल तक पढ़ने से रहे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, प्रैक्टिस। फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ 100 बात की एक बात, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये फॉर्मूले आपको परफेक्शन के साथ याद हो जाएंगे। पर समझ के करना है, वो मैं समझा रहा हूँ कि देखो इसका जब ये आंसर लिखते हैं ना तो ये प्रोडक्ट है, और जब इसका ये आंसर लिखते हैं तो ये फैक्टर्स है। कल भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे, पहले प्रोडक्ट करे थे फिर फैक्टर्स करे थे, दो टाइप करे थे कि नहीं क्वेश्चंस में भी अपन ने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था ना। तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या प्रोडक्ट था किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, किसको समझ यस नहीं सर। मेरी बात? कोई बता सकता है मैंने क्या बोला? बोलो, कोई बोल सकता है क्या बोला मैंने? सर सर ए प्लस स्क्वायर प्लस टू ए बी ये तो प्लस सर ये इसमें हमने ए पढ़ लिया ना, इधर स्क्वायर। देखो। हाँ, इधर यस देखो, सर। ये पढ़ लिया सबने, दिख रहा है आपको बोर्ड पर? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छी तरह से, कट तो नहीं रहा है कुछ बीच बीच में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट। इसका क्या है, फैक्टर। इधर फैक्टर। से फैक्टर्स, इधर से प्रोडक्ट। क्यों मैं प्रोडक्ट, क्योंकि अब इसको ऐसा लिखेंगे ना पृथ्वी, समझ में आ रही बात पृथ्वी? यस सर। हाँ, देखो मैं इसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, ये मिठाई इसको दी, ये रसगुल्ला, ये इमरती, ये फिर इसको ऐसे नहीं बताया था, ये आंसर आ जाता है इसलिए इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आंसर है। जब बीच में प्लस माइनस के साइन लगे होते हैं ना तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट। और प्लस माइनस के साइन है, प्लस माइनस के साइन से हम उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करके इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर। इसी, इसको ध्यान रखो, कब फैक्टर्स बोला कब प्रोडक्ट बोला, ये वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म वाला फॉर्मूला है और स्क्वायर लिखने मतलब ये वाला लगेगा। अब प्लस माइनस के साइन अगर होंगे ना तो करना क्या है वो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा उस समय, कि कौन सी टर्म नेगेटिव है और कौन सी टर्म पॉजिटिव, क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा मैं। पर मेन फॉर्मूला ये है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं फॉर्मूला और बनाऊं तो आपको टेंशन हो जाएगी, कैसे देखो, कैसे टेंशन होगी, देखो मैं टेंशन देता हूं आपको, एक फॉर्मूला बनाकर। अब एक और फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर एक और फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर एक और फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर एक और फॉर्मूला लिख दूंगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिख दूंगा मैं इस तरह, सब पे स्क्वायर लिखकर। लेकिन ये सारे फॉर्मूले आपको टेंशन दे देंगे, फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है। अब जैसे जेड की जगह क्या कर दिया, देखो यहाँ पर जेड यहाँ प्लस है, यहाँ जेड कैसा दिख रहा है,
माइनस, Yes, sir. है ना। तो जहां जहां जेड है वहां माइनस रखेंगे तो माइनस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो प्लस में रहेगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू जेड एक्स। तो बस अपने को तो ये देखना है, हमारा मेन फॉर्मूला सर ये है। बस इसी में प्रूव कर देंगे हम नेगेटिव पॉजिटिव के साइन जैसा क्वेश्चन में दिया हो। बोलो डाउट है क्या। सर बराबर बता दो। माइनस जेड एक्स माइनस वाई ऐसे कर लिखा है ना, तो आप इस वाले फॉर्मूले में इसको देख, सर वीडियो ऑफ होना है ना। माइनस, सर आवाज नहीं आ रही है। जेड है वहां माइनस जेड पुट कर, सर आवाज जहां नहीं जेड आ है, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। वेट वेट वेट, आवाज नहीं। सर बहुत धीरे। सर ब्लर आ रहा है। कट कट क्या आवाज है। वेट, अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सर, पर ब्लर हो Yes, रहा है। sir. सर देख नहीं रहा कुछ। वीडियो ओपन हो रही है। कुछ नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। वीडियो ओपन हो रही है, वीडियो ऑफ हो रहा है। हाँ, आ रही है आवाज अब। Yes, sir. यस सर यस। और बोर्ड पे दिख रहा है कुछ। Yes, sir. सर ब्लर सर आ अब रहा नहीं आ है। रही। सर क्लियर है। चलो, सर ब्लर है। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। बहुत ज्यादा। सर क्लियर आ रहा है। किसी को क्लियर आ रहा है, किसी को ब्लर आ रहा है, क्या करूं, क्या करें। आप ठीक है। यस नो सर। सर नहीं आ रहा है। दक्ष किधर नहीं दिख रहा है। सर बार बार ब्लर हो रहा है। हाँ यार, तो इंटरनेट प्रॉब्लम है उसका। हर्षित को क्लियर दिख रहा है, किसको ब्लर दिख रहा है बताओ, मैसेज करो पता लगेगा किस किस को ब्लर दिख रहा है। सर दो में क्लियर दिखता है, मेरे को वापस ब्लर हो जाता है। सर अब सही है। अब ब्लर आ रहा है। अब क्लियर है। ठीक है, सर अब सही है। चलो कोशिश कर सकते हैं, हो जाए ऑन ऑफ। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले याद होते जाएंगे, एक एक करके हम इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी फॉर्मूले यूज करेंगे तो याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से याद होंगे। कोई भी इन फॉर्मूलों को रटेगा नहीं, जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छे याद होंगे जितने क्वेश्चन करोगे। सर हाँ
ए बाबा नेगेटिव कैसे पुट करना है वापस से बता दो ना। बताएंगे ना, बोला ना क्वेश्चन करके बता रहा हूँ वापस से, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में बताऊंगा नेगेटिव आएगा तो कैसे करना है। ठीक है। एक्सपांड मतलब प्रोडक्ट। एक्सपांड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, थर्ड वाला मैं बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे। सी सॉल्यूशन ऑफ सी, लुक हियर, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। आप पहले ये लिखेंगे, सिंस वी नो what you know, you don't know, but write in exam we know. You don't know, but write in exam we know. अरे you know, that's why you are writing ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्यों लगाया ये फॉर्मूला? क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है देखो, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा x यस स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब आप देखो ये फॉर्मूला में x y z है, इस क्वेश्चन में x की प्लेस पर क्या है? हियर x की प्लेस पर क्या है? सर माइनस माइनस 2x। y की प्लेस पर क्या है? ऐसे एरो लगाना ना, इक्वल टू नहीं लिखना, ध्यान रखना, क्योंकि x और x कट जाएगा नहीं तो फिर, इसलिए x की प्लेस पर ये रिप्लेसिंग x बाय माइनस 2x, y बाय 5y एंड z बाय माइनस 3z, ठीक है। इसको रिप्लेस करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। जहां जहां एक्स वाई जेड है ना, वहां वहां पे ये पुट करते जाएंगे। Look here, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2x, जहां जहां y है वहां वहां 5y, जहां जहां z है वहां वहां माइनस 3z पुट कर दिया है। इज इट ओके और नॉट? कोई डाउट किसी को? दिख रहा है सबको? यस सर। बिल्कुल सर क्लियर मुझे है? यस सर। अभी तो बहुत बढ़िया दिख रहा है यार सबको। यस सर, क्लियर है। अब इसका माइनस 2x का स्क्वायर बताओ पृथ्वींजय, माइनस 2x का होल स्क्वायर पृथ्वींजय। यस सर। माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना होगा इसका स्क्वायर? सर 4x²। यस 4x स्क्वायर, वेरी गुड। सौम्य 5y का स्क्वायर कितना आएगा? 25y²। हाँ। हर्षित माइनस 3z का स्क्वायर क्या आएगा? 9z²। ओके, इशिता इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई। इशिता इन तीनों का मल्टीप्लाई। इशिता इन तीनों का मल्टीप्लाई। सर 20xy। माइनस 20xy। यस दक्ष सर। इन तीनों का मल्टीप्लाई। दक्ष इन तीनों का मल्टीप्लाई। -30yx। माइनस 30 yz। वाई yz। जेड। ऋषि इन तीनों का मल्टीप्लाई। सर ऋषि इन तीनों का मल्टीप्लाई। zx।
12 वाई नहीं 12 जेड जेड एक्स, ये आंसर हो गया। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट लिखो या एक्सपांड लिखो एक ही बात है, इसका एक्सपांशन हो गया या इसका प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, Yes, sir. फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड आपको करने हैं, अभी नहीं करने हैं, बाद में करने हैं और उसको बाद में शेयर करेंगे जब मैं बोलूंगा तब, अभी नहीं। अभी आपको मैंने एक टाइप समझाया ना, इसके बाद एक एक टाइप समझा रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई ए पार्ट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सी पार्ट a माइनस टू बी माइनस थ्री सी होल स्क्वायर, टू ए प्लस थ्री बी माइनस सी होल स्क्वायर, थ्री ए माइनस बी प्लस टू सी होल स्क्वायर। तीनों में से मैं एक करूंगा, बताओ कौन सा करूं? सी वाला। मुझे सर पता सी था सी वाला। वाले बोलो क्या होगा। सी वाला। चलो सब सी वाला। सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सी बता रहा हूं मैं, देखो इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो ए बी और सी, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है आपको ए बी और सी, जो टर्म दी हुई है ना तीनों टर्म, उन तीनों टर्म के अंदर कहीं पर अगर ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, टू ए बी टू बी सी टू सी है, तो इसमें अगर क्यूब होता यहाँ तो अपन वो लास्ट वाली आइडेंटिटी के बारे में सोचते। देखो लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये लिखा है क्या? 7 नंबर की Yes, आइडेंटिटी madam. Yes, sir. है ना। यस सर। लेकिन वो कब होती जब तीनों का सम जीरो होता, पर यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो स्क्वायर उसको तो भूल जाओ अभी, चलो अपन तो अपन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीन, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये वी नो वाला, ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तीनों में फॉर्मूला लगूंगा मैं। देखो अब है ना, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा दिखेगा भी आपको ये सम, एकदम ऐसा लगेगा और सर क्या लिख दिया आपने, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। इक्वल टू, इधर देखने, पहले तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वी नो, देखिए वाला फॉर्मूला यूजिंग दिस, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। अरे बात समझ में आ रही है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो देखो यस सर। एक्स वाई जेड की जगह ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी, जैसे भी लिख के मैंने पूरा बताया और करा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, इतना समझ में आएगा। देखो ए का स्क्वायर लिखूंगा प्लस माइनस टू बी का स्क्वायर लिखूंगा प्लस माइनस थ्री सी का स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर लिखते हैं प्लस टू ए बी, ए मतलब ए और बी मतलब माइनस टू बी, टू बी सी, टू सी ए। अभी किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, इसमें लगाया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, टू इन दोनों को, देखो टू, फिर इन दोनों को, फिर टू इसको और इसको। यहां तक किसी को डाउट? ये पहला ब्रैकेट हुआ, प्लस
ध्यान दे प्लीज, 3 बार ही फॉर्मूला लगेगा, अब इस पे लगेगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी की जगह माइनस सी ध्यान रखेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। बस अपने को करना है क्या, इसी फॉर्मूले को 3 बार लगाना है, इस वाले फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला ना 3 बार लगाना है, लेकिन जो एक्स वाई जेड या एबीसीडी लिखते हैं ना, मैंने बोला तो उनकी जगह पर नंबर चेंज होते जा रहे हैं। देखो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ये लिखे 3 टर्म, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ, 2 के साथ में दोनों लेना ना, दो दो करके ए बी बी सी सी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब क्या लिखूंगा तीसरी टर्म, ये वाली टर्म, तीसरी टर्म क्या है 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। सर ब्लर हो रहा। वेट करो यार, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। मैंने फॉर्मूले क्या एक्स वाई जेड में लिखे हैं, ए बी और सी से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ए बी सी से याद है आपके बुक में एक्स वाई जेड से दे रखे हैं, तो मैंने एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड में लिखे हैं। तो 2ab 2bc 2ca, देखो इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों दोनों समझ रहे हैं, इन दोनों का यहाँ पे देखना, ये दोनों ये दोनों ये दोनों। अब इसके बाद बस ये फॉर्मूले तो यूज हो गए, अब इसके बाद अपनी बेसिक अलजेब्रा लगेगी जो 7th 8th में स्क्वायरिंग और इंडाइसिस के रूल्स में पढ़कर आए हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 12bc माइनस 6ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 12ab 2 3 का 6 माइनस आ जाएगा माइनस 6bc, फिर ये माइनस हो जाएगा 4ac। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, दिख रहा है ना खतरनाक। सर समझ लो तो फिर नहीं। हाँ ये बात बोला समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने बोला समझ लो तो फिर नहीं है। हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्टेप वो लिखनी बेट अभी, कौन सी वाली स्टेप लिखनी बताओ, कौन सी स्टेप आएगी ये, सर सी का सर लास्ट वाली। सर लास्ट वाले का लास्ट वाली। सर इसका स्क्वायर ये कितना आएगा वाली। कोई बताएगा, यहाँ कितना लिखूंगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 2bc प्लस 6ac, ये तीसरा ब्रैकेट। बस इसके बाद वाले स्टेप आपको लिखना है अपना दिमाग लगाकर कि ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर सब एक जाति के हैं, इधर ये 9 ब्राह्मण है, इधर ये 4 ब्राह्मण है, इधर ये 1 ब्राह्मण है, तो टोटल ब्राह्मण कितने हो गए, 1 ब्राह्मण 4 ब्राह्मण 9 ब्राह्मण, टोटल ब्राह्मण कितने, 2। सर 5। 14 14 हाँ शर्ट ले ली। स्क्रीनशॉट ले लो।
सर ब्लर। मेले अब आ गया। ठीक है। नो सर अभी ब्लर है। और मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। इसको प्लस कर लो। देख प्लस करके बताओ किसी का आंसर क्या आ रहा है। कोई एक जना मुझे बताओ प्लस करना है अब आपको। ऑल ऑफ यू राइट आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग। बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे कल। कल चेक करूंगा मैं, इस पे शेयर नहीं करेंगे अभी। ले लिया सर। सर हाँ सर आपने बोला था ना 10 जून से 20 जून तक छुट्टी है। 11 तारीख से 11 से 20। 10 तारीख का तो कल तो क्लास है अभी सेम टाइम। ठीक है ग्रुप में लिख देना कल क्लास है सेम टाइम। परसों से छुट्टी है 11 तारीख से।